इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत ने आज भाई पाकिस्तान के प्लेयरों को ही ट्रोल कर डाला, चुप करके ट्रोल कर डाला। ये जो इब्रार अहमद भाई हर दूसरे दिन स्टोरी डाल देता है ना, चाय की कप ये वो, और हमारी पाकिस्तान की वुमेन्स लड़कियां भी, आज हरमनप्रीत ने क्या काम किया, पहले जो है ना चाय वाला कप को पकड़ के ऐसे पिया और उसके बाद ट्रॉफी को दिखाया कि भाई हमारे पास ट्रॉफी है। इंडिया की शेरनियों ने फाइनल में तुम्हें भी धूल चटा दी। मैडम, शेरनियों को हरे रंग से नफरत है, इसलिए उन्होंने हमें भी पाकिस्तानी समझकर पेल दिया। फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते, और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी, और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क है पाकिस्तान में जो विमेन क्रिकेटर्स को मिलता है और जो भारत में विमेन क्रिकेटर्स को मिलता है। पाकिस्तान में भी कम नहीं मिलता, फैसिलिटी इंडिया में नहीं होगी जो फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही है। इंडिया से सेमीफाइनल में हार कर कैसा लग रहा है? इंडिया को हराना मुश्किल है, वरना पाकिस्तान को तो उल्टे हाथ से भी पेल देते हैं। इस वक्त जो इश्यू पाकिस्तान की तरफ से सेंसिटिव है, बड़ा बॉर्डर पे जो हालात चल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप पास्ट में भी देखें क्या हाल हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। हमें कोई सीरियस नहीं लेता, अपनी सी टीमें भेज रहे हैं हमारे साथ खेलने के लिए। तो थोड़ा गुस्सा करो यार तुम लोग, वो इंडिया की लड़की हो के जो है ना भाई वो मजे ले रही है हमारे, या तो फिर ये दूसरे तीसरे दिन जो स्टोरियां डालते हो ना, वो चाय हाथ में वो चाय वाला कप पकड़ के शुरू हो जाते हो, या तो ये बंद कर दो या तो भाई फिर अच्छी परफॉर्मेंस दो। कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशाह ने। ये कौन है? आईसीसी के हैं। इसका मतलब ये कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। अब विमेंस की बात कर रहे हैं, इंडिया कहां चला गया, उनकी विमेंस की क्रिकेट, इंडिया की मेंस की क्रिकेट हमारी है, तो भाई आप ये सब चीजें देखो। खफा क्यों हो गए? नहीं, खफा की बात नहीं है, मुझे कैमरा ये मैंने बता रहे हैं कि आपने अपना चेहरा बदल लिया है। ये बात नहीं है, ठीक है, ये बात नहीं। आप इस किस्म की बात करके ये मत कोशिश किया करें मैं चिढ़ रहा हूं या मुझे वो है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हरमनप्रीत ने बोला कि भाई हम हमारी जो लड़कियां हैं ना वो पाकिस्तान की मेंस टीम को हरा सकती हैं। हमारे जितने लड़के मेहनत करते हैं ना, हमारे जो पाकिस्तानी मेंस की टीम है बेटा, जितनी वो हार्डवर्क करते हैं ना उससे भी डबल हार्डवर्क उनकी वुमेन्स करती हैं। वो प्रॉपर जिम्स करती हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं, उनका डाइट प्लान है। ये नहीं कि कोक पेप्सियां पिज्जे बर्गर की मां बहने की जा रही है इधर। दोहरे मायार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। भाई मुझे यकीन करे, कल जैसे मिताली राज, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, लक्ष्मण, रोहित शर्मा, फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए थे सारे, मुझे अपनी क्रिकेट पे दुख हो रहा था कि यार हमारे पाकिस्तान में ऐसा कब होगा, हम अपने प्लेयरों को कब देखेंगे। मुझे एक बात बताएं, मुझे क्रिकेट छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से एक बार इनवाइट आया था, सिर्फ एक बार, जब ऑस्ट्रेलिया लाहौर में टेस्ट मैच खेल रही थी जो जीत के चली गई सीरीज। मैं चला गया था, मैं कहा बुलाया तो सही ना यार, बुलाया उन्होंने रमीज भाई ने, मुझे जरूर जाना चाहिए, मैं गया हूं। जब इज्जत के साथ बुलाते हैं तो जरूर जाना चाहिए। हमारे जो बासित भाई लाहौर में, कराची में दहीर भाई हैं, जावेद भाई हैं, शायद भाई, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, यार कितने नाम है हर शहर में। पिंडी में मैच हुए हैं, मुझे टेस्ट मैच शुएब अख्तर को देखा हमने, मोहम्मद अकरम को देखा। मुझे एक बात बताएं, किसी को देखा हमने आज तक? क्योंकि इज्जत देनी आती नहीं है। उस टीम की बहुत ज्यादा हार्डवर्क थी इसके ऊपर। हमारे जितने लड़के मेहनत करते हैं ना, हमारे जो पाकिस्तानी मेंस की टीम है बेटा, जितनी वो हार्डवर्क करते हैं ना उससे भी डबल हार्डवर्क उनकी वुमेन्स करती हैं। वो प्रॉपर जिम्स करती हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं, उनका डाइट प्लान है। ये नहीं कि कोक पेप्सियां पिज्जे बर्गर की मां बहने की जा रही है इधर, और ट्रेनिंग की तरफ या डाइट प्लान की तरफ पेट निकले हुए हैं बेटा, वो ये चीजें नहीं करती। अगर वो आज वर्ल्ड कप जीती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा, आप ऐसा कह सकते हो कि एक हार्डवर्क था जो उनको सब्र का फल मिला है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया बीसीसीआई ने वुमेन्स को 51 करोड़ इंडियन रुपीस में जो है वो प्राइज मनी दिया है। जो है वो अगर मैं उनको पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लूं तो बेटा आपकी हच्चे उड़ जाएंगे कि इतने ज्यादा पैसे, यकीन करो इतने पैसों में 10 पीएसएल हो जाते हैं, 10 क्या ज्यादा पीएसएल हो जाते हैं। 51 करोड़ इंडियन रुपीस में, सही है, 51 करोड़ इंडियन रुपीस में बीसीसीआई ने वुमेन्स को पैसा दिया। अब 51 को मैं करने लगा हूं पाकिस्तानी में, अब वो 51 × 3.2 भाईजान ये बन जाते हैं
163 करोड़ 163 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपीज में बीसीसीआई ने इंडियन वुमेन्स को दिया, मेंस को नहीं, वुमेन्स को। क्यों? वो वर्ल्ड कप जीती हैं। बहुत ज्यादा फर्क है पाकिस्तान में जो विमेन क्रिकेटर्स को मिलता है और जो भारत में विमेन क्रिकेटर्स को मिलता है। पाकिस्तान में भी कम नहीं मिलता। फैसिलिटी इंडिया में नहीं होगी जो फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको लगता है कि इस फारसी कल्चर विमेन क्रिकेट में भी है? अगर कप्तान ऑफ स्पिनर है तो उसने कहा बाबा ऑफ स्पिनर तो पाकिस्तान में दूसरा जन्म नहीं लेगा। इसी तरह फास्ट बॉलरों की स्टोरी है, 3 लगातार टूर्नामेंट सिद्धा मीन जीती है और वो कप्तान नहीं है। सुनने में ये आया था कि लड़कियां जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए रिक्शों पे आती हैं। पता नहीं कौन सी गुर्बत है, कौन सी ऐसी लड़की है जिसके पास गाड़ी नहीं है पाकिस्तान में। सना मीर, अरूज मुमताज की कंट्रोवर्सी ने जितना क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। अनम अमीन, अगर पाकिस्तान 5 मैच जीता तो 2 में वो वुमन ऑफ द मैच थी। इन्होंने उसको इतना नेग्लेक्ट किया, वर्ल्ड लेवल में थी तो टीम से बाहर हो गई। कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? आईसीसी के हैं। इसका मतलब ये कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे। उन्हीं का देना बनता है, वही उन्हीं का ही देंगे। देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी। बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जयशा से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे। लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं जयशा से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है और 2 मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशा साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं है, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशा साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीजें हैं इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलें, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। पहले एक दिन भी नहीं भी गुजरा, इंडिया ने वर्ल्ड कप को उठाया 4थी ट्रॉफी, 4th ट्रॉफी इन 1.5 ईयर। जय शाह को तो ट्रॉफी दे दे के बेचारा थक गया होगा। हाँ देख लो, वो भी क्या बंदा पाया गया है जब से आया इंडिया की कामयाबी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि इसने जो बिहाइंड द डोर्स काम किया, सिस्टम को जो सही किया, इसने जिस तरीके से वर्किंग की है, आईपीएल होगी, वुमेन्स प्रीमियर लीग होगी, उसके बाद डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हो गया। देखें, हाँ बिल्कुल ठीक बात की आपने। देखें, आप ये नहीं कह सकते वेन्यू अगर उनके मुताबिक होता है तो इंडिया जीता है। वेन्यू की बात ही नहीं है। इंडियन टीम, इंडियन वुमेन्स टीम, अंडर-19 टीम और ये ए टीम, सी टीम, जितनी भी ये मेन टीम है, ये इनकी मेहनत दिख रही है। ठीक है, जब से ये टूर्नामेंट जीतना शुरू हुए हैं, क्योंकि आपने देखा है जिस टीम ने इंडिया को हराया है वो हमेशा ट्रॉफी जीत के गया है। जब अगर इंडिया को हरा नहीं पाया तो वो इंडिया जीत के गया है। देखो, लेकिन इस दफा तो इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को हराया, अफ्रीका ने भी हराया और दोनों को उसने सेमीफाइनल फाइनल में हराया। और देखो, जय शाह ने किसी वजह से ही वुमेन्स टीम को इक्वल राइट्स दिए थे, मेंस के इक्वल सैलरी वगैरह। बिल्कुल, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर रिजल्ट आपके सामने आता है। तो जहां इंडियन टीम की तारीफ है, वहां पे इस जिसको कहते हैं ना मिस्टर स्क्रिप्ट मास्टर के नाम से फेमस है मिस्टर जय शाह, इनकी भी तारीफ बनती है। बंदा है तो काम का, जिसने इंडियन क्रिकेट को देखो कितने साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी ये लोग जीते। हाँ जी, उसके बाद से लेके 2024 तक 11 साल उन्होंने भी इंतजार किया, सेमीफाइनल फाइनल हार के। बिल्कुल, एक दफा उनका फाइनल स्टेप कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से ट्रॉफी से ट्रॉफी आई जा रही है। और देखिए, लगातार 5वां 6वां टाइटल हो गया वुमेन्स मेंस मिला के। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धोया है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत की मेंस टीम 2023 में
ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी, तो अबरार अहमद जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उसने कप मतलब चाय लेकर कप में मतलब उसको लेकर ट्रोल कर रहा था भारत को कि भारत को कप नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच जीता, मतलब फाइनल जीता, और फाइनल जीतने के बाद इन पाकिस्तानियों को जवाब दिया, मतलब ट्रॉफी बगल में रखी और उसके बगल में चाय को मतलब प्लेट में रखकर पी रही थी, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से अब रोना शुरू कर दिया है कि अब हमारा अबरार अहमद ने जो ट्रोल किया था भारत को, अब उनकी लड़कियां ने हकीकत में करके दिखा दी हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो भी कारनामे करते हैं उसको मतलब जिस तरीके से भारतीय लोग जवाब देते हैं वो कमाल का होता है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि अबरार अहमद ने इस तरीके से भारत को ट्रोल किया था तो उसके पास तो कप भी नहीं था, लेकिन हमारे पास अब जो वुमेन्स खिलाड़ियों में कप आया है उसके बाद जिस तरीके से हरमन ने इन पाकिस्तानियों को एक्सपोज किया है, बता दिया है कि भारतीय नारी में कितनी शक्ति होती है जो किसी को भी हरा सकती है। हमने सेमीफाइनल में माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फाइनल में माइटी साउथ अफ्रीका को हराया था और हराकर फाइनल जीता और पूरी दुनिया को बताया कि भारत एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। जो बातें करते थे कि भारत की वुमेन्स टीम कुछ नहीं कर पाएंगे, आज उनके मुंह पर तमाचा मारा हरमनप्रीत कौर ने और सभी साथी खिलाड़ियों ने उनके। पूरी दुनिया को बताया कि इस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, चाहे क्रिकेट की मैदान हो, चाहे हर जगहों पर भारत पाकिस्तान को धूल चटाता है। इन पाकिस्तानियों को औकात भी दिखाता है कि पाकिस्तान की इतनी औकात है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।